हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस के फ्री एजुकेशन में। मैं सूरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, ये चैप्टर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5 चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा बच्चों, इवन 9.1 एंड 9.2 वो भी चैनल पे अपलोडेड है। उसके भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ABCD a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E। ठीक है, ये ABCD है, मैंने पहले से ही सर्कल बना रखा है। उसमें एक ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, आइए पहले इसका हम नामकरण। AB हो गया और ये कोड CD हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है कि एक इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, ये बीच वाला का भी नामकरण कर देते हैं, ये हो गया E। ठीक है, अब दिया है इफ DAC 70 डिग्री, क्या है DBC, ये वाला, ये है 70 डिग्री, एंड BAC इज 30 डिग्री। BAC क्या हो गया भैया, BAC ये वाला हो गया 30 डिग्री। ओके, सो फाइंड BCD। BCD कहाँ है, फाइंड BCD, ये पूरा फाइंड करना है। मान लो इसको मैं मान लेता हूँ X। ठीक है, ये फाइंड करना है। दूसरा, फाइंड ECD। ED ये आधा। ठीक है, एक बार ये पूरा और एक बार ये आधा। मान लो इसको मैं y मान लेता हूं। तो इन दोनों एंगल को फाइंड आउट करना है, जिसमें AB इक्वल टू BC है। AB जो है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, अभी देखो बहुत आसान है। अभी क्या है कि हमने क्या पढ़ा था कि जो सेम साइड होता है उसके एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा, है ना। ये 30 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और अगर ये मिल गया तो ये पूरा भी हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे निकालना है। सबसे पहले बच्चों, गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास एंगल DBC दैट इज 70 डिग्री एंड एंगल BAC दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, दो चीजें हमें दी गई हैं। DBC इक्वल टू एंगल DAC। ठीक है, कौन सा है, DAC एंड DBC। ठीक है, ये 70 डिग्री हो जाएगा। थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या है बच्चों, ये जो हमारा DBC 70 डिग्री है, ठीक है, तो DAC ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप समझिए। देखिए, ये यहाँ से सर्कल को यहाँ से ऊपर और इस लाइन से ऊपर, ये सीगमेंट दूसरा हो गया। तो इस सीगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं, इसको बेस मान के। देखिए, मान लीजिए इसको, ये बेस मान के एक एंगल यहाँ बन रहा है और सेम बेस मान के एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, सेम सीगमेंट में एक सर्कल रहेगा तो थ्योरम है ये, तो ये बराबर हो जाएगा। मतलब ये अंदर वाला जो है वो 70 डिग्री हो जाएगा। हमें ये पहले से दिया हुआ था, ये 70 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों मिला के कितना हो गया बच्चों, 100 डिग्री। ये क्या हो गया, बाई थ्योरम। आपको ये पूरा लिख लेना है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। आपको ये पूरा लिखना है यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूँ। क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर। ये लिखने से ही समझ में आएगा कि ये इसके बराबर क्यों है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। ये 70 डिग्री मिल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 70 डिग्री लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एंगल डी ए बी कौन सा हो गया, DAB, ये 100 डिग्री हो गया। कैसे, अभी आपको समझाया था, एंगल DAC प्लस एंगल CAB। ठीक है, तो ये हो गया 70 और ये हो गया 30, दैट इज 100 डिग्री। ठीक है, अब बताओ कि ये 100 डिग्री हो गया पूरा।
तो क्या है बच्चों, दूसरा थ्योरम आपके पास ये भी है, एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिकल एड अप टू 180 डिग्री। मतलब आपका ये एंगल है, ये वाला जिसको हमने x माना है शुरू में, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका थ्योरम है। ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये ऑपोजिट एंगल हो गया, ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा ऑपोजिट एंगल हो गया, ये दोनों मिला के कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक, ठीक है, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इज 180 डिग्री। ठीक है, तो एक का तो आपको मिला हुआ है 100 डिग्री, ये मिला नहीं है डी सी बी, है ना। तभी क्या करेंगे, डी सी बी के लिए 180 डिग्री ये है, माइनस 100 डिग्री, दैट इज 80 डिग्री। अब आपको डी सी बी ये मिल गया आपको 80 डिग्री। ठीक है, पहला ये है ना, बी सी डी बोल लो, आप बी सी डी बोलो या डी सी बी बोल लो, इसी एंगल की बात हो रही है। तो ये 80 डिग्री मिल गया आपको। दूसरा क्या पूछा था, दूसरा पूछा था ई सी डी, ई सी डी ये छोटे वाला एंगल। अच्छा, ई सी डी ऊपर है ना, ये छोटे वाला एंगल जिसको हमने 80 में से 30 माइनस कर दो, जो बचेगा वो 50। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ई सी डी इक्वल्स टू एंगल बड़े वाला क्या हो जाएगा, डी सी बी माइनस एंगल ई सी बी। समझ में आया, इस एंगल को ई सी बी को हम बड़े वाले एंगल से माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस करते ही ये वाला 50 बचेगा। ठीक है, कर देते हैं, 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज 50 डिग्री। ठीक, एंगल ऑपोजिट ऑफ इक्वल साइड ट्रायंगल आर इक्वल्स, ये 30। आप यहाँ पे ऐसे एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट इज एंगल ई ए बी, ये वाला एंगल ई ए बी इक्वल्स टू एंगल ई सी बी, ये वाला एंगल ई सी बी। और ये एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ये इक्वल साइड है और उसके एंगल जो ऑपोजिट में है वो इक्वल्स होता है। ठीक है, तो ये बाई थ्योरम हो जाएगा। आप ऐसे करोगे तभी यहाँ पे आप ई सी बी का वैल्यू 30 पुट कर सकते हो और आपका आंसर 50 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को। ये मैं लाइन मिस कर गया था, मैंने जब आपको यहाँ पे समझाया 30 डिग्री तो ये लिख दिया, पर मैं यहाँ लिखना भूल गया था। ठीक है, तो आपको ये लिखना है, अगर आप यहाँ नहीं लिखोगे तो टीचर्स को समझ में नहीं आएगा कि ये वैल्यू आपने 30 कहाँ से ऐड किया है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आंसर तो हमने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।